UGC नेट उर्दू पेपर यूनिट 10 में शामिल चार बैत की तारीफ़ व तारीख़ इस वीडियो में पेश की जा रही है। चार बैत पश्तो से उर्दू में मुंतकिल हुई है। चार बैत ग्रुप मुकाबले में गाए जाने वाली सिन्फ है जिसे अखाड़ा या दंगल भी कहते हैं। अखाड़ा या दंगल भी कहते हैं। दो गिरोह के मुकाबले में पुरजोश सवाल व जवाब का मुजाहरा किया जाता है। दोनों ग्रुप का एक खलीफा या उस्ताद होता है और उस्ताद फ़न लिख कर देता है और खलीफा अपने हमनवा के साथ उस फ़न को दंगल में पेश करता है। यानी हर ग्रुप में एक खलीफा होता है और एक उस्ताद होता है। उस्ताद कुछ फ़न लिख कर देता है जिसे खलीफा अपने हमनवा के साथ, अपने दोस्तों के साथ उसे पेश करता है। सबों के हाथ में दफ यानी दफली होती है। चार बैत में हर सिन्फ की शायरी दफ यानी दफली की मुख्तलिफ रागों में अदा की जा सकती है। हम्द, नात पाक, हज़ल, मज़ाहिया नज़्म या शायरी और इश्क़ व मोहब्बत इस फ़न के मशहूर असनाफ़ है। चार बैत एक 400 साला कदीम परफॉर्मिंग आर्ट है। परफॉर्मिंग आर्ट इसे कहते हैं जो स्टेज किया जाए, गाया जाए, नाजरीन सामीन को सुनाया जाए। ये 400 साल कबल का एक परफॉर्मिंग आर्ट चार बैत है। इस फ़न को फ़नकारों का एक पूरा गिरोह पेश करता है जिसमें ख़ास तौर पर गुलूकार और दफ बजाने वाले फ़नकार होते हैं। चार बैत जिसमें चार बैत यानी चार बंद की लंबी करी नज़्म की शक्ल में होती है जिसको फ़नकार पेश करते हैं। चार बैत का लफ्ज़ी माने चार शेर होता है, लेकिन इसकी तख्लीक में इसके लफ्ज़ी माने का कोई ख़याल नहीं रखा जाता है। ये फ़न मुसल्लस, मसनवी या मुस्तज़ाद की हयत में पेश किया जाता रहा है। चार बैत फ़ारसी से माख़ूज़ है। इसका इजाद अफ़गानिस्तान के सरहदी पठानों ने की थी। इसकी इब्तिदा हिंदुस्तान में रामपुर के अब्दुल करीम ख़ान गज़नवी ने की थी। इसके अलावा राजस्थान के टोंक, मध्य प्रदेश के भोपाल और तेलंगाना के हैदराबाद वगैरह और दीगर इलाक़ों में चार बैत अभी ज़िंदा है। भारत की संगीत नाटक अकेडमी ने इस फ़न को भारत का सकाफ़ती और रवायती फ़न करार दिया है। इस फ़न से मुराद चार बैत को सकाफ़ती और रवायती फ़न करार दिया है किसने? भारत की संगीत नाटक अकेडमी ने। चार बैत पठानी लोक गीत के तौर पर भी जाना जाता है। मौसीकी की दुनिया से जुड़े माहिरीन ने इस राय का इजहार किया है कि चार बैत या चार बैत गुलकारों की तवानाई और जोश व वलवला फराहम करता है। इसमें रागों और झूम कर किसी गुलकारी के फ़न को परवान चढ़ाने से कहीं ज़्यादा गुलकारों को अपने फ़न को शुरू करने और किसी जहत में सामीन को ले जाने में माउन है। चार फनकारों का एक
गुरु होता है जिसे अखाड़ा कहते हैं। ये अखाड़ा चार बैत का मुजाहरा देता है जिसे पश्तो में चार बिता कहा जाता है। एक वाहिद बैत में दो मिसरे होते हैं। आम तौर पर एक नज़्म में चार बैत होते हैं जिसमें मुखरा भी शामिल होता है। चार बैत की हैत और मौज़ूआत के एतबार से मुसम्मत, मुरब्बा, मुस्तज़ाद के साथ मजहबी, अखलाकी, तारीख़ी, समाजी, कौमी व वतनी, एहतजाजी व सियासी तकरीबातिया में भी लिखे जाते हैं। कुछ जदीदियत पसंद चार बैत के फ़नकारों ने एड्स और रिश्वत जैसे मौज़ूआत को भी चार बैत में शामिल किया है। मसलन एक बैत जिसमें एड्स का ज़िक्र है यूँ अदा किया है कि तुम न समझे हो तो एड्स जिसका नाम है, मौत ही आगाज़ जिसका मौत ही अंजाम है। मौलाना अर्शी चार बैत को पठानों के लोक गीत कहते हैं। चार बैत अवामी अदब की एक अहम सिन्फ है जिसकी तरक्की व तजवीज़ के लिए मौलाना इम्तियाज़ अली अर्शी ने तमाम उम्र कोशा रहे। उन्हीं की कोशिशों से रामपुर के स्टेशन के रेडियो स्टेशन, माफ़ कीजिएगा यहाँ रेडियो लिखा रहना चाहिए, रेडियो स्टेशन के स्टेशन डायरेक्टर्स मोहम्मद अली मौज ने चार बैत ख़ानी को नश्र करने का एहतमाम करके काबिल सताइश कारनामा अंजाम दिया जो आज भी जारी है। मसूद साहब चार बैत के फ़नकारों के दिल खोल कर हौसला अफजाई की है। चार बैत की दुनिया में सलीम खबर का नाम अहम है जिनका पहला मजमुआ चार बैत सदाओं का सफ़र 1996 ईस्वी में मंजर आम पर आ चुका है। उनका दूसरा मजमुआ चार बैत भारतीय लोकगीत मौसूम ब चार बैत 2015 ईस्वी में मंजर आम पर आ चुका है।